वेलकम फ्रेंड्स, अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस नए वीडियो सेशन में मैं फिर से लेकर के आई हूं छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, सीजीपीएससी, इन सभी में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। हमारा आज का टॉपिक है दोस्तों छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान जीके एमसीक्यू, जो कि पार्ट नंबर फर्स्ट है, जिसमें हम देखेंगे छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023, इसके परिणामों को लेकर के उससे किस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं, पूरा डिटेल में हम इसमें देखने वाले हैं। तो वीडियो पर बने रहिए दोस्तों, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन दबाइए। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं क्वेश्चन पर। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं एमसीक्यू के महत्वपूर्ण प्रश्न छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर के। तो चलिए एक एक प्रश्न देखते हैं, और अगर आपको आंसर पता होगा तो बिल्कुल आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 खालिस्तान क्रम का विधानसभा चुनाव था। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों कि इसका जो क्रम है, नंबर है, कौन सा है आपको बताना है, चौथा, पांचवा, छठवां या फिर सातवां। तो इसके लिए दोस्तों करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा छठवां विधानसभा सत्र है। ठीक है, तो छठवां विधानसभा सत्र जो है छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 को इसमें गिना जा रहा है। ठीक है, आप मुझे बताइए कि पहला जो सत्र है छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए, पहला जो था वो कब से कब तक था। ठीक है, तो सिंपल सा प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 कितने चरणों में संपन्न हुआ। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बार चुनाव के चरणों को पूछता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 कितने चरणों में हुआ, एक चरण में, दो चरण में, तीन चरण में या फिर चार चरण में। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दो चरणों में जो है छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 संपन्न हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में पहले चरण का मतदान किस तारीख को संपन्न हुआ था, अर्थात जो पहले चरण हुआ था वो कौन सा तारीख को रखा गया था। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, और अगर आप इसको लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको आंसर पता होगा। 1 नवंबर 2023, 7 नवंबर 2023, 17 नवंबर 2023 या फिर 23 नवंबर 2023। तो यहाँ पर दोस्तों 7 नवंबर 2023 इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं इसी को मैं पूछूं आगे बढ़ा करके कि 2023 का जो विधानसभा चुनाव है वो उसका दूसरा चरण, उसका मतदान किस तारीख को हुआ, तो यही हमारे नेक्स्ट प्रश्न हो गया है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में दूसरे चरण का मतदान किस तारीख को हुआ। 1 नवंबर 2023, 7 नवंबर 2023, 17 नवंबर 2023 या फिर 23 नवंबर 2023 को। तो दोस्तों आप सभी को पता है पहले चरण का मतदान हुआ है 7 नवंबर को, और दूसरा चरण का जो मतदान हुआ है वो 17 नवंबर को हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विधानसभा चुनाव में पहले चरण में कुल कितनी सीटों पर मतदान हुआ है। तो पहला चरण जो हुआ है 7 नवंबर 2023 को, उसमें कितने सीट थे, 10 सीट, 20 सीट, 15 सीट या फिर 25 सीट। तो यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 20 सीटों पर यह है मतदान हुआ है। तो 90 में से कितना सीट हुआ है दोस्तों, 20 सीट। ठीक है, उसी तरह अगर हम लोग पूछें दोस्तों तो दूसरे चरण में है, तो यहाँ पास देख सकेंगे कि दूसरे चरण। ठीक है, तो यहाँ पास जो है क्वेश्चन को यहाँ पास थोड़ा सा सुधार लीजिए, ये पहला चरण नहीं है, ये दूसरा चरण है। ठीक है, तो ये दूसरा चरण। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में कुल कितने सीटों पर चुनाव हुआ। तो आप सभी को पता है 90 विधानसभा चुनाव सीट थे, जिसमें से तो 20 सीटों पर पहले हो गया था। बचा कितना दोस्तों, आपका जो बचा वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप मुझे आंसर बताइए, 40 सीट पर, 50 सीट पर, 70 सीट पर या फिर 60 सीट पर। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो जाएगा कितना, 70 सीटों पर जो है यह चुनाव हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में आचार संहिता की घोषणा हुई कब हुई। तो 9 अक्टूबर 2023 को, 10 अक्टूबर 2023 को, 11 अक्टूबर 2023 को या फिर 12 अक्टूबर 2023 को। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 9 अक्टूबर 2023 को आचार संहिता की घोषणा हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में पहले चरण में कुल कितने मतदान प्रतिशत हुए थे, मतलब मतदान का कुल कितना प्रतिशत हुआ था। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पास जो पहले चरण के लिए, तो यहाँ पास जो है डेटा जो बता रहा है वो 78% जो है यहाँ पास जो है मतदान हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में दूसरे चरण के में कुल मतदान प्रतिशत कितना था। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में दूसरे चरण में कुल मतदान प्रतिशत कितना था। तो पहले चरण का तो मैंने बता दिया, अब दूसरे चरण का कितना हो गया। तो दूसरे चरण का है दोस्तों 75.88
78% था। अगर ये तो पहला चरण का हो गया, दूसरा चरण का पहला तो 78 हो गया, दूसरा का 75 है। अगर हम लोग पूछें कि 2023 में कुल प्रतिशत मतदान कितना रहा, तो 2023 में कुल 76.31%, 78%, 75.88% या फिर 80.48%। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, 76.31% जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में कुल मतदान प्रतिशत जो है 76.31 रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे अधिक मतदान किस जिले में हुआ है। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में सबसे ज़्यादा मतदान पड़ने वाला जो जिला है, महासमुंद, धमतरी, रायपुर या फिर नारायणपुर, आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा धमतरी। ठीक है, तो धमतरी जो है वो उस जिले में सर्वाधिक मतदान हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धमतरी में मतदान प्रतिशत कितना था, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है वहीं किया गया है, तो वहाँ पास कितना प्रतिशत था, 100%, 90%, 86% या फिर 83%। तो इसके लिए दोस्तों करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 86%, 86.65% जो है मतदान हुआ है। किस निर्वाचन क्षेत्र में सर्वाधिक मतदान हुआ है, तो निर्वाचन क्षेत्र की बात कहा जा रहा है, तो आरंग, कवर्धा, कुरूद या फिर दुर्ग ग्रामीण। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा कुरूद। तो कुरूद में दोस्तों सबसे ज़्यादा मतदान हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुरूद विधानसभा क्षेत्र में मतदान प्रतिशत कितना हुआ है। ठीक है, अब कुरूद में सबसे ज़्यादा हुआ है तो कुरूद का जो है दोस्तों मतदान प्रतिशत कितना रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकेंगे कि 100%, 90%, 86% या फिर 87%। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा लगभग 90.17% जो है चुनाव पर मतदान हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे कम मतदान प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा या फिर दंतेवाड़ा। तो इसके लिए दोस्तों करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बीजापुर। तो बीजापुर में जो है सबसे कम मतदान हुआ है। अगर बीजापुर में सबसे कम मतदान हुआ है तो अगर हम लोग उसको प्रतिशत में पूछें तो इसके लिए क्या होगा, तो यही हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि बीजापुर जिले में मतदान प्रतिशत कितना था। तो 27.63%, 48.37% या फिर 59.17% या फिर 61.61%। तो यहाँ पास बीजापुर के लिए बात कही जा रही है, तो ये बीजापुर में जो है सबसे कम जो है चुनाव हुआ है, मतदान हुआ है, चुनाव का मतदान हुआ है। तो यहाँ पास जो है करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 48.37% है। ठीक है, तो दोस्तों एक बार डेटा को ज़रूर देखते रहिए, याद कीजिए, रिवाइज कीजिए, क्योंकि इसी तरीके के प्रश्न जो है इस बार कूट के रूप में भी पूछ सकता है। ठीक है, पीएससी में और साथ ही साथ व्यापम में भी इसमें पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस निर्वाचन क्षेत्र में सबसे कम लगभग 48.37 मतदान हुआ है। ठीक है, तो वो कोंटा में, बीजापुर में, बस्तर में या फिर नारायणपुर में। तो यहाँ पर इसके लिए करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका बीजापुर में। ठीक है, क्योंकि कौन सा जिला है जहाँ पास सबसे कम प्रतिशत मतदान हुआ है, तो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा ना, तो बीजापुर उसका आंसर था। तो बीजापुर में कितना प्रतिशत भी हुआ है अगर परसेंटेज पूछे तो यहाँ पास भी आपको देखने को मिल रहा है 48.37%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा को कुल कितने सीट मिले हैं। आप सभी को पता होगा कि 90 विधानसभा में बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी जिसे हम भाजपा कहते हैं, इन्हें कितना प्रतिशत मतलब कितने सीटों पर विजय मिला है, और 54% पर, 34% पर, 35% पर दोस्तों या फिर 55% पर। तो यहाँ पास हम देख सकते हैं कि इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 54% पर जो है ये उन्होंने जीत हासिल की है, मतलब सॉरी 54 सीटों पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में का राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने कुल कितने सीटों पर विजय प्राप्त किए हैं, मतलब कुल कितने सीटों पर जीत प्राप्त हुआ है 2023 में कांग्रेस पार्टी ने, तो 54, 34, 35 या फिर 55। तो उनके द्वारा जो है दोस्तों 35 सीटों पर विजय प्राप्त किए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में पहली बार किन दल को एक सीट पर विजय प्राप्त हुई है। तो मतलब जो हमारा जो एक सीट जो प्राप्त हुआ है किसे प्राप्त हुआ है, कौन सा पार्टी, ठीक है, कौन से दल से है वो। ऑप्शन दे हैं, छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी या फिर बहुजन समाज पार्टी। तो यहाँ पर इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, उनको एक जो है सीट इस पार्टी से मिला हुआ है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वोट शेयर के अनुसार निम्न पार्टी को अवरोही क्रम में क्या करना है, हमको जमाना है। ठीक है, मतलब अभी जो वोट मिला है जिसमें वो विजय हुए हैं उस आधार पर हमको क्या करना है, जमाना है। ठीक है, अनुसार जो है अवरोही क्रम में जमाना है। तो यहाँ पास भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस है। ठीक है, तो यहाँ पास हमको क्या करना है, इसको क्रम के से अकॉर्डिंग हमको जमाना है। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो आएगा भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, क्योंकि इन्हीं की बहुमत ज़्यादा है, उनके द्वारा जो है विधायकों की भी, विजित विधायकों की भी संख्या ज़्यादा है। कितना है अभी मैंने थोड़ी देर पहले नीचे बता, मतलब पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया है, तो नीचे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। उसके बाद है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, मतलब आपका जो है कांग्रेस है। उसके बाद आता है दोस्तों आपका बहुजन समाज पार्टी। ठीक है, राष्ट्रीय जनता कांग्रेस, उसके बाद आम आदमी पार्टी आ जाता है। तो इस क्रम में हमको देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, उसी क्रम में आ रहा है, तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में कुल कितनी महिला उम्मीदवार को विजय प्राप्त हुआ है, चाहे वो बीजेपी के हो या फिर कांग्रेस के हो, तो कुल कितने महिलाओं को यह विजय जो है उम्मीदवार विजित हुए हैं, 18, 19, 20 या फिर 21। तो दोस्तों आप सभी के लिए बहुत गुड न्यूज़ है कि यहाँ पास 19 जो महिला है वो जो है विधानसभा मतलब विधानसभा में विधायक के रूप में चुने गए। ठीक है, विधानसभा चुनाव में 2023 में 19 जो है वो विजित हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ चुनाव में महिला विधायकों की भागीदारी कितना है, तो 90 में से जो मैंने बताया 19 है, उसका प्रतिशत आप आसानी से निकाल लीजिएगा तो आसानी से याद हो जाएगा, अलग से आपको परसेंटेज याद रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो 90 में से जो 19 है वो जो है दोस्तों, अगर आप प्रतिशत निकालोगे तो कितना प्रतिशत आएगा। ठीक है, उसी से आज का आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पास जो है इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 20%। ठीक है, तो यहाँ पास 20.21 11%। ठीक है, यहाँ पास भी देखने को मिल रहा है थोड़ा सा, यहाँ पास मिस्टेक, सॉरी, देखिए यहाँ पास है 20.11 और यहाँ पास देखने को मिल रहा है 21.11। तो कहीं आप कंफ्यूजन मत हो रही है, तो यहाँ पास 21.11 इसके लिए करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में भारतीय जनता पार्टी के कितने महिला उम्मीदवार हैं उस वे विजित हुए हैं, तो बीजेपी के जितने भी महिला कैंडिडेट हैं उनकी जो संख्या यहाँ पर पूछी गई है, तो 8, 11, 15 या फिर 19। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इस वीडियो का है दोस्तों अंतिम प्रश्न। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस पार्टी में कितने महिला उम्मीदवार जो है विजित हुए हैं, तो यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था 19 जो कैंडिडेट हैं वो जो है कुल महिला कैंडिडेट जो जीती हुई हैं, तो उसमें से 8 तो बीजेपी से हैं, तो बचे कितने हैं, अब जो जितने बच्चे हैं वो कि तो कौन से होंगे, आपका कांग्रेस पार्टी के। तो आप मुझे आसानी से आप 19 में से 8 घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास दोस्तों करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका जो है ठीक है, आप बताइए मुझे, कमेंट सिंपल सा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने वीडियो में बहुत सारे प्रश्नों को देखा है, और भी नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा दोस्तों जिसमें हम चुनाव से ही रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। लगभग मैं उसमें भी 30 से 35 क्वेश्चन को कवर करूंगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए, महत्वपूर्ण प्रश्नों को सेलेक्ट करके आपके लिए लाया मैंने। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिए। प्लेलिस्ट मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड करके रखा है, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी बुक लिस्ट दे रखा है और वीडियो का लिंक दे रखा है, आप जरूर उसको जरूर देख लीजिए। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, सवाल में कोई भी अगर मैंने कुछ गलत बताया तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, नए चरण के साथ। तो मुझे दीजिए इजाजत, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।